दोस्तों, क्या आपके कमर के सबसे निचले वाले हिस्से में सबसे नीचे वाली हड्डी में दर्द होता है? क्या सख्त सतह पे बैठते हुए आपके नीचे वाला हिस्सा आपको चुभता है, दर्द करता है? तो आपको कॉक्सीडायनिया नाम की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, अक्सर पेशेंट हमसे आके पूछते हैं कि हमारे कमर के सबसे नीचे वाली जो हड्डी है वहां पे दर्द हो रही है। हम किसी सख्त सतह पे बैठते हैं जैसे कि बेंच पे या स्टूल पे, तो वो नीचे वाला हिस्सा काफी ज्यादा दर्द करता है या वहां पे एक चुभन महसूस होती है। इस प्रॉब्लम को हम कॉक्सीडायनिया या टेल बोन पेन के नाम से जानते हैं। अगर हम हमारे कमर की तरफ देखें तो हमारी कमर में रीढ़ की हड्डी होती है L1 से L5 तक। उसके नीचे ही एक सैक्रम बोन होती है और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो 2 से 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रे का होता है, जिसे हम कॉक्सिक्स बोलते हैं। ये कॉक्सिक्स ऐसे हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब एक ऐसा ऑर्गन होता है जो बॉडी में प्रेजेंट तो है पर उसका फंक्शन हमारे अंदर नहीं है, हमारे पूर्वजों के अंदर हो सकता था। जैसे कि हम सब जानते हैं, मनुष्य बंदर से नीचे आए हैं, हम लोग बंदर के डिसेंडेंट्स हैं, तो उनमें पूंछ या टेल हुआ करती थी, जो धीरे 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 जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, हम लोग मनुष्य बने, तो वो रिग्रेस होती गई और वो टेल वेस्टिजियल फॉर्म में बॉडी में कॉक्सिक्स की फॉर्म के अंदर मैनिफेस्ट करती है। कॉक्सिक्स का ऐसे बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं है, परंतु कॉक्सिक्स के मुड़ जाने की वजह से, उस पे आघात या चोट लग जाने की वजह से उसके अंदर दर्द होता है, जिसको हम कॉक्सीडायनिया बोलते हैं। तो क्या होते हैं कॉक्सीडायनिया के कारण? उसमें एक सबसे प्रमुख कारण होता है ट्रॉमा या चोट लग जाना। यदि आप गिरते हैं और कमर के ऊपर या अपने बटक्स के ऊपर गिरते हैं तो आपकी कॉक्सिक्स की जो हड्डी है वो मुड़ सकती है, या उसमें क्रैक आ सकते हैं, या उसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, वो टूट भी सकती है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। खराब पोस्चर में बैठे रहने की वजह से भी कॉक्सीडायनिया का पेन काफी लोगों के अंदर देखा गया है। इसके साथ साथ कुछ इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स के अंदर सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में जो जॉइंट होता है, जिसे हम सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन या जलन या सूजन भी हो सकती है, जिसकी वजह से कॉक्सीडायनिया नाम का ये प्रॉब्लम हो सकता है। कॉक्सिक्स के एरिया में पेन हो सकता है। तो क्या होते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला वाला भाग, उसके अंदर दर्द हो रही है। ये दर्द ज्यादातर टाइम पे बढ़ जाती है जब हम किसी सख्त सतह पे बैठते हैं, जैसे बेंच या स्टूल के ऊपर, या हम पीछे होके बैठते हैं, तो हमारी बॉडी का सारा वेट इस हड्डी के ऊपर आ जाता है, जो कि ऑलरेडी डिजीज्ड है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो सकती है। अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर हम इसको डायग्नोस करते हैं। अगर पेशेंट ऐसी हिस्ट्री दे रहा है तो हम कॉक्सीडायनिया सस्पेक्ट कर सकते हैं और फिर एक एक्सरे करा सकते हैं। उस एक्सरे में अनुमान तौर पे आप कॉक्सिक्स को देखेंगे कि वो ज्यादा मुड़ा हुआ है, या कॉक्सिक्स के अंदर छोटा मोटा क्रैक या फ्रैक्चर भी हो सकता है, जिससे हम असर्टेन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कॉक्सीडायनिया की वजह से है या टेल बोन में पेन हो रहा है। यदि इसके इलाज की बात करें तो 99.9% केसेस के अंदर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, होलिस्टिक इलाज होता है। कुछ दवाइयां दी जाती हैं, पर्टिकुलरली मसल रिलैक्सेंट्स या पर्टिकुलरली पेन किलर्स। अगर मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज जैसे कि कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं कॉक्सिक्स के लिए, कॉक्सीडायनिया के लिए जो एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, थेरेपीज होती हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इस एरिया को रेस्ट देना। तो यदि आपको किसी सख्त सतह पे बैठना है तो मार्केट में एक डोनट कुशंस या रिंग कुशंस पाए जाते हैं, जिन कुशंस को आप लगा के उसके ऊपर बैठ सकते हैं ताकि आपका वेट इस कॉक्सिक्स के ऊपर ना आए। जब आप कहीं पे बैठे तो मेक श्योर कीजिए कि आप सामने की तरफ थोड़ा झुक के बैठे, ताकि आपका सारा का सारा वेट कॉक्सिक्स के ऊपर ना डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे कि आपका दर्द ना बढ़ जाए। इसके साथ साथ एक चीज होती है सिट्स बाथ, जिसको आप यूज कर सकते हैं। सिट्स बाथ एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। टब लीजिए,
लीजिए जो प्लास्टिक के टब हमारे मार्केट में मिलते हैं और उसमें ल्यूक वार्म वाटर भर लीजिए और आधे घंटे के लिए दिन में 2 बार उस टब के अंदर आप बैठ जाइए। उसके अंदर आप बैठेंगे तो इस कॉक्सिक्स के एरिया के अंदर हॉट फर्मेंटेशन होगा या गर्म सेक होगा, जिससे दर्द कंट्रोल में आ सकता है। कुछ जिद्दी या रिकैल्सिट्रेंट केसेस के अंदर हम लोग इंजेक्शंस भी करते हैं कॉक्सीडाइनिया पेन के लिए। पहला जो इंजेक्शन होता है वो होता है लोकलाइज्ड कॉक्सीडाइनिया का इंजेक्शन, जिसके अंदर हम लैंडमार्क अप्रोच से मोस्ट पेनफुल या मोस्ट टेंडर एरिया के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्ट कर देते हैं। दूसरा वे होता है एडवांस्ड इंजेक्शन, जिसे हम बोलते हैं गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक। गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक में हम अल्ट्रासोनोग्राफी या एक्सरे विजन के अंडर हम लोग उस एरिया को अप्रोच करते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट के पीछे की तरफ। जिस एरिया को हम गैंग्लियन इम्पायर बोलते हैं उसको हम लोग एंटी इंफ्लेमेटरी से ब्लॉक भी कर सकते हैं या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू उस एरिया को अब्लेट भी कर सकते हैं, जिससे लगभग कॉक्सीडाइनिया का समाधान मिल जाता है, उस दर्द से हमको आराम मिल जाता है। 0.1% केसेस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली ट्रॉमा के बाद होते हैं, जिसके अंदर वो हड्डी पूरी चकनाचूर हो जाती है, या कुछ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर उस एरिया में मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। अगर ये वाले कारण हैं तो उस कॉज के अंदर आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉक्सीडाइनिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, काफी अनदेखा किए जाने वाला कारण है लो बैक पेन का। काफी लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं। तो यदि आपको या आपके किसी परिजन को कॉक्सीडाइनिया नाम की प्रॉब्लम है तो अपने नियरेस्ट साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।